हेलो गाइस, वेलकम टू आवर मनी मैनेजमेंट सीरीज। इसका पहला वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड किया है, वैल्यू ऑफ 1%। तो अब हम स्ट्रैटेजी सेशंस में घुसते हैं एंड कुछ स्ट्रैटेजीज है जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। एंड दीज आर नॉट एग्जैक्टली स्ट्रैटेजीज जो हमने इन्वेंट किए हैं या हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं। ये सदियों से चली आ रही है, उस टाइप की स्ट्रैटेजीज है, बट ये आज भी उसी तरह काम करती है। आज भी बहुत इफेक्टिव है मार्केट में किसी भी तरह के मूव को टैकल करने के लिए। तो शुरू करते हैं। आज जिस स्ट्रैटेजी की हम पहले बात करेंगे उसका नाम है आयरन फ्लाई। मैं बताता हूँ आयरन फ्लाई होता क्या है। आयरन फ्लाई बेसिकली होता है जब आप एक एट द मनी का कॉल और एक एट द मनी की पुट सेल करते हैं, और आप फार आउट ऑफ द मनी का कॉल और फार आउट ऑफ द मनी का पुट का हेज बाई करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आप स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं, निफ्टी में यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि इसे सिर्फ इंडेक्स पे यूज कीजिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी। मैं पर्सनली इसको बैंक निफ्टी में यूज करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि प्रीमियम्स अच्छे मिल सकते हैं। ये जो पे ऑफ ग्राफ होता है, इस स्ट्रैटेजी का जो पे ऑफ ग्राफ होता है, वो पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। अगर आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह का होता है जहां पर ये एट द मनी का वो पॉइंट होता है जहां का कॉल और पुट आपने सेल किया है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इसी पॉइंट पे होता है। अगर मार्केट इसी प्राइस पे एग्जैक्टली एक्सपायर होती है तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का स्पॉट बनने वाला है। ऑन द अदर हैंड, ये है आपका ब्रेक इवन लाइन, मतलब जीरो। दिस इज योर जीरो लाइन। इसके ऊपर में प्रॉफिट है आपका, इसके नीचे में लॉस है आपका। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा जो एरिया यहाँ पर बनता है इन दो जगहों पर, ये आपका लॉस है। लेकिन जिस तरह से आप नोटिस कर रहे हैं, आपका मैक्स लॉस और आपका मैक्स प्रॉफिट दोनों डिफाइंड है। ठीक है, आप ना अनलिमिटेड रिस्क रखे हो, ना आपने अनलिमिटेड रिवॉर्ड के लिए ये ट्रेड किया हुआ है। और एक चीज जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि आपका प्रॉफिट रीजन वही है जहां पर मार्केट अगर इस रेंज में रहे तभी बनेगा। तो मतलब आप नहीं चाहते, तो जैसे आपने यहां पर ओपन किया है इस पोजीशन को, तो आप नहीं चाहते कि मार्केट इन दो ब्रेक इवंस को तोड़े। तो ये रीजन आपका प्रॉफिट प्रॉफिट जोन है। आप चाहते हो कि मार्केट यहीं रहे, तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ स्ट्रैटेजी जो बेटर काम करेगा अगर मार्केट में कोई ट्रेंड ना आए तो। एक साइडवेज मार्केट, एक रेंज बाउंड मार्केट में आयरन फ्लाई काफी अच्छी तरीके से काम करता है। दैट बीइंग सेड, कुछ एडजस्टमेंट्स है, जैसे कि अगर प्राइस आपके इस ब्रेक इवन को तोड़ के आपके लॉस वाले जोन में जाना शुरू हो जाए, तो क्या आप यहाँ पर इस पूरे लॉस के लिए वेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर काम आते हैं एडजस्टमेंट्स या रिपेयर्स जिसे कहते हैं। कुछ एडिशनल पोजीशंस आपको ओपन करने पड़ेंगे एंड कुछ एडिशनल रिपेयर्स आपको बनाने पड़ेंगे इस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे। अब वो कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए, जिस तरह से मैंने बताया कि ये आपका आयरन फ्लाई का पे ऑफ है, राइट? तो ये दोनों पॉइंट्स बने आपके ब्रेक इवन, करेक्ट? अब जब ये दोनों पॉइंट्स आपके ब्रेक इवन है, बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है कि प्राइस जितने देर तक इस जोन में घूमता रहे, आप इसे कुछ ना करो। आप इसे कुछ ना करो, बिल्कुल कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, बिल्कुल कोई रिपेयर नहीं करना। आपके प्रॉफिट जोन में ही घूम रहा है। अगर प्रॉफिट से आपको खुशी हो रही है तो आप बुक कर लो, लेकिन जब तक प्राइस इस जोन में घूम रहा है, आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा एक प्रॉफिट लॉक कर सकते हो, और उसका तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लास्ट तक देखना नहीं भूलिए प्लीज। मान लीजिए, अभी यहाँ पर आपके तीन इंटरेस्ट पॉइंट्स है और ये तीनों के स्ट्राइक्स, नियरेस्ट स्ट्राइक्स आपको ध्यान देना है। ये हुआ पॉइंट ए, ये हुआ आपका पॉइंट बी, और ये वाला ब्रेक इवन हुआ आपका पॉइंट सी। ठीक है, मान लेते हैं कि प्राइस अगर
इसी पॉइंट को तोड़ के आपके कॉल साइड में, मतलब मार्केट ऊपर के साइड में अगर आपको लॉस दिखाना शुरू कर रहा है, तो आप क्या करोगे? तब आपको करना ये है कि आप ए पे, ए के जो नियरेस्ट स्ट्राइक आपने आइडेंटिफाई किया था वहां पर एक एडिशनल पुट लेग, एक पुट, बिकॉज मैं मान रहा हूं कि ये कॉल है, दिस साइड इज सी एंड दिस साइड इज ऑब्वियसली पी, इस स्ट्राइक का पुट आप सेल करोगे, ठीक है? आपको एक एडिशनल लेग यहाँ पर सेल करना है। मार्केट अगर यहाँ तक जाके हॉल्ट कर जाती है या रिट्रेस करने की कोशिश करती है तो ये रीजन फिर भी आपका प्रॉफिट जोन रहेगा। अगर ये और रिलेंटलेसली उस डायरेक्शन में जाना शुरू करता है तब आप क्या करोगे? आप एक लेवल पे, मैं आपको सिमुलेटर पे चल के इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। आप एक लेवल पे आप अपना ए का जो पुट आपने सेल किया था आप उसको क्लोज करोगे और आप मूव करोगे अपने रिपेयर लेग को बी पे, मतलब आप बी का पुट सेल करोगे। आपको फिर से थोड़ा जहां पे जगह मिल जाएगा, अगर वो और जा रहा है तब इन द वर्स्ट केस आपको सी का भी पुट सेल करना पड़ेगा, ठीक है? I'll take you to the simulator. You will understand this better. If you have any questions, please feel free to ask in the comment section. I do respond to the comment section. All right. So I'll take you to stock mock and शुरू करते हैं। ओके, कुछ चीजें जो मैं एज अ थंब रूल रिकमेंड करता हूँ बिगिनर्स के लिए, अगर आप वीकली एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड ऑन मंडे। फ्राइडे को ट्रेड करके ओवरनाइट कोई पोजीशन लेके जाने की जरूरत नहीं है वीकेंड के लिए। मंडे को ट्रेड करना, कोशिश करना 10 बजे के आसपास में आप ट्रेड करो। और इन एनी केस इन द वर्स्ट केस पॉसिबल, अगर ये पूरा हफ्ता भी आपका अगर खींच जाए तो भी थर्सडे 3 PM तक क्लोज करने की कोशिश करना। अगर 3 PM तक नहीं भी हो पाता है, आप इसको पूरी तरह से एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आप एक जोन में है जहां पर आपको पता है कि आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा डिविएट नहीं होने वाला, इफ यू वांट टू होल्ड इट टिल कंप्लीट एक्सपायरी यू कैन डू दैट। But again, the point is the same, that if you're seeing good profits by 2 or 3 on a Thursday, I personally close my legs. I do not try to hold it till expiry for the last few rupees. Okay, तो ये बना आपका एंट्री पैरामीटर। आपको approximately sometimes it does go higher than that, but approximately you need a capital of 2 lakhs. Okay, you will approximately need a capital of 2 lakhs. Sometimes it does go slightly higher than that, but that's a rare situation. I have never really faced much problems with margin here. आपके पास अगर 2 लाख का कैपिटल है तो आप 1 लॉट ईच के साथ में इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगेन, if you remember from my previous video, our target is going to be 1%. हम टारगेट करेंगे 1%, और 1% का अगर हमको एक प्रॉपर 1% ऑफ द एंटायर कैपिटल, 1% नॉट ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल, क्योंकि आप जब एक IM फ्लाई ओपन करोगे आपका 50 to 60,000 का मार्जिन लगा होगा, तो आपको 1% इसका नहीं पकड़ना है, आपको पकड़ना है 1% पूरे 2 lakhs का। ऑलराइट, आप पूरे 2 lakhs का 1% टारगेट करोगे, दैट इज व्हेन योर मनी इज एक्चुअली ग्रोइंग। सो व्हाट is 1% of 2 lakhs? It is 2,000 rupees. ओके, जहां आपको 2,000 का प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा, आप इस चीज को क्लोज करके प्रॉफिट को लॉक करने की कोशिश करोगे। फाइन, ओके, सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट। तो मैं एक पीछे की एक एक्सपायरी पकड़ता हूँ मंडे की। अगर हम देखते हैं टाइम होगा 10 बजे का, जनवरी 9, नियरेस्ट एक्सपायरी इज जनवरी 12। स्पॉट आप देख रहे हैं, स्पॉट इज 42,443, तो मतलब आपका एट द मनी हुआ 42,400, राइट? तो हम जाएंगे 42,400 का एक कॉल और एक पुट सेल करेंगे, राइट? यस, सो दिस इज द पे ऑफ ग्राफ। अब यहाँ पर आपको हेज बाय करने का एक इजी तरीका बताता हूँ। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज बताएंगे, एक आसान सा तरीका है। यहाँ पर जो भी आपको ब्रेक इवन दिख रहा है
ये जो दो ब्रेक इवन दिख रहे हैं इसके नियरेस्ट वाले स्ट्राइक प्राइसेस आपको उठाना है। 50 के ऊपर अगर गए लास्ट के दो डिजिट तो राउंड इट ऑफ टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 100। सो 41,813 इसका हो जाएगा 41,800 पीई क्योंकि नीचे के साइड है, और ये होगा 43,000 सी। करेक्ट, तो 41,800 पी और 43,000 सी हमको बाई करना है। तो मैं बाई कर लेता हूँ 41,800 का पुट और 43,000 का कॉल। तो ये देख रहे हैं आप, ये है आपका एक परफेक्ट सा आयरन फ्लाई जहां पर कोई भी लेग ऊपर नीचे नहीं है, दोनों साइड में आपका मैक्स लॉस सेम है और लॉस आपका लिमिटेड है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आपको यहां पर आपने ओपन कर दिया, अब आपको थोड़ा टाइम देना है मार्केट को, ठीक है। अब आप एडजस्टमेंट तभी करोगे जब वो इन दोनों में से कोई एक ब्रेक इवन को कट करेगा और सस्टेन करे वहां पर। हो सकता है कभी गैप में टूट जाए और फिर वापस नीचे आ जाए, तो आपको वेट करना है एंड यू विल ऑलवेज हैव टाइम ऑन योर साइड। तो 15-15 मिनट करके आगे बढ़ाना शुरू करता है इसको। थोड़ा सा तेज कर देता हूँ 30 मिनट के आसपास। जहां हमको दिखेगा कि उसने ब्रेक कर दिया वी कैन, हम पीछे आके हम इस चीज को करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि चलते मार्केट में तो आपको मिनट बाय मिनट का अपडेट मिल ही रहा होगा। प्राइस ने अभी तक दोनों ब्रेक इवेंट्स को ब्रेक नहीं किया, सो वी आर गुड। आप प्रॉफिट पे यहाँ पर नजर रख सकते हैं, ये और ये दोनों सेम वैल्यूज है, राइट। मंडे 215 हो गया, आप 300 रुपए के प्रॉफिट में है, हमारा टारगेट 2,000 रुपए है। ट्यूसडे को मार्केट में एक गैप आया, दैट्स ओके, यू कैन वेट। अब आपके ब्रेक इवन के बहुत करीब आ रहा है, फिर भी इसे तोड़ने देता है। ओके, अब जाके इसने तोड़ा है 1 बजे को। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो ब्रेक इवन था, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट था यहाँ का कॉल बेचना है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन का हमें बेचना है। तो ये क्या पॉइंट रहा, 42,800 का कॉल इज व्हाट वी हैव टू सेल। 42,800 का कॉल हम यहाँ पर एक लेग सेल कर देंगे, ठीक है। अब देख रहे हो आपका हेज कुछ इस तरह का बन गया है। लेट्स मूव फर्दर। अब अगर आप देख रहे हो ये जो 42,800 का आपने 49.8 पे सेल किया था, ये अभी भी 41 पे ही है। हमें ये करना है कि ये जब सड़ जाए तो एक पॉइंट पे हम इसको बुक करके हम आगे मूव करेंगे। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। अगर मार्केट इसी तरह से रही तो हमको करने का मौका मिल जाएगा वो। Okay. You're seeing this? You are currently, it is Wednesday 10:47 and you are currently at a profit of 1,456 which is 0.8%. But हमारा टारगेट 1% है. Let's wait a bit more. $1,970. 2,167. आप देख रहे हो वेनेसडे 117 तक आपका 1% का टारगेट हिट हो चुका है, करेक्ट। जैसे ही आपका 1% का टारगेट हिट हो जाए
you can exit this trade. You can stop this trade, you can exit this trade, and you don't have to worry about anything. उसके आगे में ये एक्सपायरी में आप चाहे तो कोई और ट्रेड डाल सकते हैं, बट आपका 1% सिक्योर हो चुका है, राइट? अब कोई दूसरा एक महीना उठा के देखने की कोशिश करते हैं. So let's say, ओके, तो 6 जनवरी 6 जनवरी what's wrong? Okay, Monday, Feb 6th, टाइम अगेन यू नो दिस, 10 बजे के आसपास देखेंगे. स्पॉट खड़ा है 41,643 पे, तो एट द मनी क्या होगा 41,600. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 41,600 का एक कॉल और एक पुट हम कर देंगे सेल. ये बना आपका, ये बेसिकली आपका एक शॉर्ट स्ट्रैडल बना है. अब आपको क्या बाई करना है, 4861 है आपका नीचे का ब्रेक इवन, जिसका मतलब है कि आप इसको अगले 100 पे राउंड करोगे तो 4900 का पुट और 42,338, तो 42,300 का कॉल. तो 4900 का पुट और 42,300 का कॉल. एक बार ढूंढ लेते हैं. 42,300 का call. ये बना आपका आयन फ्लाई. अब इसे आगे बढ़ा बढ़ा के चलाते हैं. मैं थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करता हूँ इसको. ओके, देखिए वेनेसडे 11:32 को आपका 1% का टारगेट तो बहुत खूबसूरती से हिट हो चुका है. आपके टारगेट थे 2,000 रुपए के, यहाँ पर आपको 3,000 मिल चुके हैं. अब आप क्या करने वाले हो इस पॉइंट पे, एक्चुअली आप ये 2,000 पे भी कर सकते हो, बट सिंस मैं दोहरा रहा था मैंने 3,000 तक स्किप कर दिया है. अब आप यहाँ पर प्रॉफिट को लॉक कैसे करोगे, मैं आपको ये चीज सिखाता हूँ और बहुत ध्यान देना इस चीज पे. तो यहाँ आप देख रहे हो आपने 41,600 का कॉल और पुट सेल किया हुआ था, करेक्ट? आपको सबसे पहला चीज जो करना है वो ये है, जो दोनों लेग्स आपने बाई किए थे उन दोनों को बुक कर दो जहां भी खड़े हो. ओके, उन दोनों लेग्स को बुक करने के बाद 41,600 के जो दो स्ट्राइक्स आपने सेल किए उसके एक नीचे और एक ऊपर, नीचे का पुट और ऊपर का कॉल, लिटरली द नेक्स्ट स्ट्राइक. तो जैसे ये सेल किया आपने, आप इसका बिल्कुल अगला वाला 41,500 का पुट बाई करोगे और 41,700 का पुट बाई करोगे, और आप देखोगे आपका पे ऑफ ग्राफ ऐसा बनेगा, जिसका मतलब है कि आपका मैक्स लॉस आपका पूरा प्रॉफिट है. ठीक है, आप अब मार्केट जीरो हो जाए, डबल हो जाए, 100 गुना बढ़ जाए, ये पैसे आपसे इस ट्रेड का कोई नहीं छीन सकता. ये बुक कर दिया आपने अपना प्रॉफिट, आपने लॉक किया प्रॉफिट, आपने बुक नहीं किया. और आपने बुक इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप ये देख रहे हैं, ये बीच में एक छोटा सा पहाड़ है जिसके टॉप पे आपको एक्चुअली ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, और ये होल्ड करने के लिए आपके पास कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आपका प्रॉफिट तो लॉक हो चुका है, किसी भी तरीके से आप लॉस में नहीं जा रहे अब. तो यूजुअली मैं पर्सनली जब ऐसा एक प्रॉफिट लॉक बना देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं थर्सडे फाइनल हाफ, मतलब 2-3 बजे के आसपास मुझे एक बार प्राइस को इस जोन में देखना है, इस पहाड़ वाले जोन में देखना है. अगर मैंने देख लिया उसको वहां पर, मैं तब बुक करता हूँ, क्योंकि थीटा इतना सड़ चुका होगा. ये जो T+0 लाइन आप देख रहे हो, ये T+0 लाइन बिल्कुल इस तरह की बन गई होगी. ठीक है, तो अगर आप यहां भी बुक करते हो उस पॉइंट पे, आपका प्रॉफिट एक्चुअली बढ़ जाता है. यहां पर हम कोशिश करके देखते हैं. तो सीधा लेट्स जस्ट गो टू द नेक्स्ट डे, थर्सडे. थर्सडे को आप अगर देख रहे हो यहाँ पर, यू आर एक्चुअली एट
just the base profits. Uh, 1132, sorry, I'm sorry. ओके 132 यहाँ से 30 मिनट करके बढ़ाना पड़ेगा. This is what I want you to see. You see, it is 315, and suddenly you have a chance of booking 4,200 in profits, which is more than more than 2%, more than 2%. And that is the reason कि आपको ये ट्रेड को जिंदा रखना चाहिए. अगर आप एक बार लॉक कर सकते हो प्रॉफिट को, तो लॉक करके इस ट्रेड को जिंदा रखना, ताकि लास्ट में इन डाइंग मोमेंट्स अगर प्राइस एक बार इस लेवल पे टच कर दे, you see the profits that you're able to hit. Simple. Okay, so this was Ironfly, and I hope you've understood what we are basically trying to do here. You will be seeing more strategies, more hedge strategies, and more uh, safer strategies, which get you to your target of 1% consistently. All right. Thank you so much. And if you have any questions, if you have absolutely any questions, please feel free to ask. And मैं आपको स्टॉक मॉक का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. If you want to play around, if you want to test your strategies on some past expiries, you can do that and it will be fun. Thank you.